नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दिवाकर। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 4 के बारे में। यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पे वीडियो बनाई है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आज का वीडियो आपके लिए नहीं है। उन आर्टिकलों के बारे में पहले आप जानकारी लें तभी वीडियो को देखें। यदि आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन कर लीजिए सहारा और पहुंच जाइए अपने जिज्ञासा के करीब। आइए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज के आर्टिकल का हेडिंग ही बहुत कुछ कह जाता है। पूरे अपने अंदर के व्याख्यान को ही आर्टिकल के हेडिंग में ही समझा दिया गया है। तो क्या कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक शब्दों का ध्यान रखिएगा। अनुपूरक, आनुषंगी और परिमाणी विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। मैंने कहा था कि आपने पहले की वीडियो देखी होगी तभी आपको समझ आएगा। तो आर्टिकल का नाम आ गया इसमें, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 मतलब आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 का नाम आ गया। ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। और आर्टिकल 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण, उनके वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। मेरे प्रिय मित्र, यदि आपने पहली वीडियो, इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी, आपको पता होगा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में यदि आप ज्ञान रखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे संसद को शक्ति प्राप्त है कि नए राज्यों को स्थापित कर सकती है वर्तमान राज्यों में से, और संघ में जो अपना भारत है उसमें नए राज्यों को प्रवेश करा सकती है आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों को स्थापित कर सकती है, आर्टिकल 2 के तहत संघ में स्थापित। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि सिक्किम को संघ में शामिल कराया गया। ठीक है, 1975 कुछ ऐसे में। ठीक है, डेट पूरी तरीके से मेरे को याद नहीं, 1975 में हुआ था। ठीक है, ऐसे तो संघ में शामिल कराना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, कठिन काम होता है, कुछ कठिन कदम भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, और जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, एक नया राज्य बनाया गया, तो ऐसे ही नहीं हो गया। उसमें भी आंदोलन हुए। रामू लल्लू ऐसे कुछ करके एक नाम है, वो 56 दिन के अनशन पे बैठे थे। ठीक है ना, और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे सब कठिन कदम लेने के बाद, कुछ आंदोलन के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, इस समय उसके नामों में भी परिवर्तन करने में भी कठिनाई आती है। उत्तरांचल का नाम जो है उत्तराखंड है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तरांचल का नाम 2006 की धारा 4 के द्वारा उत्तराखंड किया गया। इसे 1/1/2007 में प्रभावी लाया गया। और इसी तरह आज से 10 वर्ष पहले 2011 की धारा 6 के द्वारा उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ओडिशा। ऊ की जगह ओ कर दिया गया, अब बड़ी की जगह छोटी कर दिया गया, तो हो गया ओडिशा। अब मैं इस आर्टिकल के सब क्लास 2 के बारे में बता रहा हूं, और यही इसकी मेन लाइन है जो ये आर्टिकल कहता है। क्या कहता है? पूर्वोत्तर प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। जो अभी पढ़ रहे हैं आप, इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अब यहां मुद्दा आ गया कि आर्टिकल 368 क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने पार्लियामेंट को ये पावर प्राप्त है कि आर्टिकल 368 के तहत वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यस मेरे प्रिय मित्र, और ये आर्टिकल, यदि हम आर्टिकल 2 और 3 को प्रभावी लाने के लिए संसद जो है यदि कोई विधि बना देती है तो ये आर्टिकल 4 कहता है कि इसे हम संविधान का संशोधन नहीं समझेंगे। यही इसकी मेन लाइन है और यही आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। वीडियो से जाते जाते मैं इस बात से आपको अवगत करा दूं कि हमने शुरू में जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का नाम लिया। पहली अनुसूची के बारे में तो मोटा मोटी हमने इससे पहली वीडियो में जानकारी ली है, परंतु चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। यस मेरे प्रिय मित्र, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो जो आपने अभी आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 आता है। आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा के संरचना की बात करता है। यस मेरे प्रिय, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत होगी। फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ और एक नए पार्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके संविधान का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक समय देने के लिए।